घरेलू समाधान यूट्यूब चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी जो कि बहुत क्रूर और बहुत ही कुख्यात था और उसका नाम था डायर, और उसकी पोस्टिंग अमृतसर में हो गई थी। देखिए, डायर ने एक एक्ट बना दिया था जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। देखिए, उस रोलेट एक्ट के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे और यह सभा जलियांवाला बाग में हुई थी। उस बड़ी सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। देखिए, अगर आप में से कोई भी पुलिस में या सेना में नौकरी करता है या पहले की हो तो आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल डायर ने उस समय 1650 राउंड गोलियां सिर्फ 15 मिनट के अंदर चलाई थी। जी हाँ, 1650 राउंड गोलियां सिर्फ 15 मिनट के अंदर जनरल डायर ने चलाई थी। और देखिए, 3000 से ज़्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। देखिए, अगर आप में से किसी ने भी अमृतसर देखा है, जलियांवाला बाग देखा है, तो आप ये बात तो बखूबी जानते होंगे कि जलियांवाला बाग के अंदर प्रवेश करने का और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और चारों तरफ से वह चार दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाज़ा भी मुश्किल से 4, साढ़े 4, 5 फीट का है। देखिए, डायर ने दरवाजे पर तोप लगा दी थी ताकि कोई भी वहां से भागकर न निकल पाए। और देखिए, जलियांवाला बाग में एक कुआं है, एक नहीं 2 कुएं हैं जो कि अंधे कुएं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही अंधाधुंध गोलियां चली, 1650 राउंड गोलियां चली, तब बहुत सारे लोग तो वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे, लेकिन जो लोग अपनी जान बचाना चाहते थे उन्होंने कुओं में कूदना शुरू कर दिया, जिस वजह से कुएं लाशों से भर गए। और 15 मिनट के अंदर जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चला के वहां से हंसते हुए खिलखिलाते हुए चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक उसे दिखा, उसे गोलियां मारकर पीछे तोप के मुंह से रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए लेकर गया था। इसका इनाम उसे अंग्रेज़ों की संसद की तरफ से मिला था। उसे शाबाशी मिली थी, उसका प्रॉफिट हुआ था, उसे पदोन्नति मिली थी, उसका प्रमोशन हुआ था और उसे भारत से लंदन भेज दिया गया था और भी बड़े पद पर। उधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे और आप सभी जानते हैं कि उनकी उम्र उस समय मुश्किल से 11-12 साल थी। जब उधम सिंह लोगों के बीच उस हत्याकांड के समय मौजूद थे, तब उन्होंने अपने देशवासियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और उस समय उन्होंने प्रण लिया था कि जैसे इस जनरल डायर ने बड़ी ही क्रूरता के साथ मेरे देशवासियों की हत्या की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है कि शहीद आजम उधम सिंह घर से बहुत गरीब थे। माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था। उनके एक बड़े भाई भी थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उनके माता पिता भी नहीं थे, वे भी मर चुके थे। आर्थिक संसाधन उनके पास कुछ भी नहीं था। वे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े हुए थे। अपने परिवार में वे अकेले रह गए थे। तो जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने के लिए, संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई तो लंदन जाना है और लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए और उनके पास अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने तय किया, मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, इससे अच्छा यही होगा कि मैं कोई मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लूं। तब उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, लकड़ी का काम जिसे कहा जाता है, और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि वे पहले अमेरिका पहुंच गए, उसके बाद लंदन पहुंचे और एक होटल में काम किया पानी पिलाने का, ताकि और पैसे जमा हों, ताकि बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये काम करते करते शहीद आजम उधम सिंह को, क्या आप जानते हैं, 21 साल का लंबा समय लगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और शहीद आजम उधम सिंह 1940 में जाकर अपना संकल्प पूरा कर पाए थे। और शहीद आजम उधम सिंह 21 साल तक मेहनत मजदूरी करते हुए, परिश्रम करते हुए सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जिंदा थे। और 21 साल के बाद यानी कि 1940 में किंगसन, लंदन में ये एक जगह है किंगसन पैलेस, वहाँ पर जब जनरल डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसे मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, तो उस कार्यक्रम में शहीद आजम उधम सिंह भी पहुँच गए थे।
तब उन्होंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर धड़ाधड़ 3 गोलियां चलाई थी और तीनों गोलियां चलाने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य कहा था कि आज 21 साल के बाद मेरा संकल्प पूरा हो चुका है और अब इसके बाद मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है, मेरे दिल की इच्छा पूरी हो चुकी है। और जब उन्होंने अपने रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने सौंपा तो उस अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। उस अंग्रेज अधिकारी को लगा कि कहीं ये मुझे भी न मार दे। तब उधम सिंह ने कहा कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ डायर से थी जिसने मेरे देश के 3000 नागरिकों को मारा था। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देना है, फिर चाहे उसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे, ये सिर्फ शहीद आजम उधम सिंह से ही सीखा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही घरेलू समाधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको मिले। धन्यवाद।